मुकेश सहनी का इस्तीफा मांगते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि वो भी चुनाव लड़े हैं वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ में, वो भी चुनाव लड़े हैं। सहनी जी जैसे चुनाव लड़े हैं वैसे जदयू भी वहाँ चुनाव लड़ी है, तो उनको भी इस्तीफा दे देना। चुनाव के बाद अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अब उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी चुनाव प्रचार कर रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है कि अब मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान सामने आ गया है। भाई वीरेंद्र ने यह कहा कि अगर मुकेश सहनी से इस्तीफा मांगा जा रहा है तो पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश में। और मुकेश सहनी की गलती सिर्फ तो यही है कि उन्होंने अपना दम दिखाया है, उन्होंने चुनाव लड़ा है। और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग कर रही, तो पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनको इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। मुकेश सहनी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जो है कई तरह की बातें योगी आदित्यनाथ को लेकर कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को धोखेबाज पार्टी बता रहे थे, कई ऐसी बातें जो है वो कह रहे थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ भी भाजपा जो जेडीयू कोटे के कई मंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। और चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे बातें भी ललन सिंह ने कहा। यह भी कहा कि ललन सिंह जिस तरीके से बिहार में गठबंधन है तो ये परिस्थितियों का गठबंधन है। उस वक्त कई तरह के बयान निकलकर सामने आए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुकेश सहनी से ये मांग कर रही है कि वो इस्तीफा दे, तो अब जो है राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्ट मुकेश सहनी को मिल गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि मुख्यमंत्री से पहले भारतीय जनता पार्टी को तो इस्तीफा मांगना चाहिए। सुनवाते हैं आपको भाई वीरेंद्र का वो बयान। अगर मुकेश सहनी का इस्तीफा मांगते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि वो भी चुनाव लड़े हैं वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ में, वो भी चुनाव लड़े हैं। सहनी जी जैसे चुनाव लड़े हैं वैसे जदयू भी वहाँ चुनाव लड़ी है, तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, यूपी चुनाव का असर कुछ बिहार में भी देखने कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इंतजार कीजिए। कब तक? नहीं कब तक यार तुम बहुत तेज बन रहे हो यार। इंतजार करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि टाइम बाउंड है कि फला दिन या चिलना दिन। उधर से विधायक जी, एक सवाल यह है कि बचौल ने कहा है कि हम औचौल बचौल को नहीं जानते, हम औचौल बचौल को नहीं जानते, कौन औचौल है कौन बचौल है ये नहीं। आप हमसे पूछिए क्या है मामला। जी, भाजपा के लोग मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी की इस्तीफे की अपने आला कमान से उनको रिजाइनेशन कराया तो पहले तो मुख्यमंत्री से रिजाइन करना चाहिए ना। सहनी जी का यही ना दोष है कि वो चुनाव लड़े, वहाँ अपनी शक्ति को दिखाए हैं, तो मुख्यमंत्री भी तो अपनी शक्ति को दिखाए हैं, पहले वो ही रिजाइन करें और उनसे भी रिजाइनेशन त्याग पत्र मांगना चाहिए। ये दोहरी नीति ये लोग नहीं अपनाएं।